कसूर है? शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, जरदारी का, लटेरों का, चोरों का, डाकुओं का, जिन्होंने मुल्क लूट के खा गए हैं। सब्जी भी महंगी, दिहाड़ी वाले बच्चे कहाँ जाएं, ऐसे किधर जाएं? जो मांगते हैं वही रेट ले रहे हैं वो। अपनी मर्जी का, हर कोई अपनी मर्जी का रेट है, जो भी जिसके पास भी जो अपनी मर्जी का रेट है उसका। 2 वक्त के पेट भर के हम रोटी नहीं खा सकते, आप फाके काट रहे हैं। इन लोगों का बेड़ा गर्क हो। मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो टाइम न्यूज़ के साथ मैं हूं सबिहा बुखारी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्की हालात सैलाब की सूरत हाल की वजह से खासे ख़राब हो चुके हैं। सैलाब की सूरत हाल तो एक जानिब रही जब से हुकूमत की तब्दीली सामने आई है और बार बार मुल्क में ये जो इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन हम देख रहे हैं, उसकी वजह से जो मार्केट में चीज़ों की कीमतें हैं उनमें कमी आने की बजाय इजाफा होता चला जा रहा है। उसकी वजह ये है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई जाती हैं उनकी तरफ से मार्केट में कोई चेक एंड बैलेंस रखा नहीं जा रहा है और जिसका जितना दिल करता है उतनी चीज़ों की कीमतें उसने लगाई हुई हैं। पहले हम देख रहे थे कि बिजली महंगी हो रही है और इसी तरह से बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लोगों के। अभी भी बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई है, मगर साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ज़रूरियात ज़िंदगी जो अशिया ज़रूरी हैं उनकी कीमतों में किस कदर इजाफा हो गया है कि एक आम आदमी उसके लिए उन चीज़ों को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया। और ये वो चीज़ें हैं जो हमें रोज़ के लिए दरकार होती हैं। खाना हर शख्स ने अपने घर में रोज़ पकाना है, तो जब सब्ज़ी महंगी हो जाएगी तो किस तरह से गुजारा होगा, किस तरह से खाएँगे, क्या करेंगे घर में। इस वक्त प्याज जो है वो एक ही हफ्ते के अंदर उसकी कीमत आसमान से बातें करना शुरू हो गई है। यहाँ पे अगर आप इस जगह पे मैं खड़ी हूँ मंडी में, अगर मैं पूछूँ तो कोई 350 रुपये इस वक्त प्याज दे रहा है, कोई 400 रुपये प्याज दे रहा है। यहाँ से बाहर निकलूँगी तो 450 रुपये प्याज दे रहा है और कोई 500 तक भी पहुँचा हुआ है। तो हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है और कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मार्केट में मैं आई हूँ, अभी मैं दुकानदारों से भी पूछूंगी जो रेडी लगा के यहाँ पर लोग खड़े में जो बेच रहे हैं और जो ख़रीदार हैं, दोनों से पूछते हैं कि क्या ये सूरत हाल है, क्यों इतनी महंगाई हो रही है, क्या मंडी में ये अशिया इतनी महंगी मिल रही हैं या फिर ये अपनी मनमानी खुद कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, क्या वजूहात हैं इसकी, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइए। रहमान से। रहमान भाई, क्या ख़रीदने आया? मैं टमाटर पूछे, वो कह रहे 60 रुपये पाव। 60 रुपये पाव हैं? हाँ जी। तो पहले कितने में मिल रहे थे? पहले तो मैंने सब्जी बेगम लिखी सब्जी, हम पूछे, मैं आप खुद हैरान हो गया। हैरान हो गया? ऐसे ही इतने बाकी चीज़ों का पूछा आपने? प्याज का पूछा है, लहसुन का पूछा है, मिर्चों का? नहीं, बाकी मैं अभी नहीं पूछा, ऐसा आप आ गए। एक भी परेशान हो गया? मैं ही पूरे रेट पूछ के परेशान है, इतनी महंगाई होगी। करते क्या आप? मैं बैठी हूँ, जॉब करो। जॉब करते हैं? कितना कमा लेते हैं? 700-800 कमाते हैं। तो ये कैसे गुजारा कैसे करते हैं? बच्चे हैं आपके? हाँ, 2 बच्चे हैं। क्यों, क्या लगता है आपको, क्यों इतनी महंगाई हुई है? सैलाब की वजह से हुई है या हुकूमत नई आई है उसकी वजह से हुई है, क्या मसला है? हुकूमत को यही खुद सोचना चाहिए, इतनी महंगाई है। ऐसा नहीं है कि सैलाब आ गया तो लोगों ने जल्दी जल्दी अपना मुनाफा खोरी शुरू कर दी? ये भी है, फ़र्क पड़ गया है। तो जहाँ पे फसल होती है वो सैलाब है, ये भी फ़र्क पड़ गया। वो समझ आती है। बाकी से पहले नून लीग थी, इतनी महंगाई नहीं थी। अब पीटीआई ने खीर काट दी है। पीटीआई थोड़ी है। आप टीवी देखते हैं कि नहीं देखते? पीटीआई तो बाहर होगी ना। परवेज लाई है ना। पंजाब में ये उससे ज़्यादा है। जब परवेज लाई है तो उसके साथ पीटीआई है। हाँ, यही कहते माए बहन है। सब माए बहन ही हैं। सब माए बहने हैं? हाँ जी। आप खरीदारी करने आए हैं? नहीं, मैं दुकानदार हूँ। दुकानदार है? सब्जी की दुकान है आपकी? जी जी। अच्छा, आपसे तो बड़ी शिकायत है कि आप लोग जानबूझ के महंगी कर देते हैं चीज़ें। नहीं जी, जानबूझ के महंगी नहीं होती। अगर मार्केट में ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं तो इनका रेट नीचे आ जाता है, लो हो जाता है। अगर यही चीज़ें कम आती हैं तो इनका चीज़ का रेट जो है ना वो बढ़ जाता है। आज से अगर 20 दिन पीछे जाएं तो प्याज की बोरी 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये में मिलती थी। तब मार्केट में तकरीबन 50 से 40 ट्रक रोज़ाना आते थे। अब वही ट्रक 4 आ रहे हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं, तो फिर इसकी वजह से जो है ना रेट बढ़ जाता है। इसमें ना तो कोई हुकूमत का
दबाव है कि महंगी करो या हुकूमत करती है, ये अल्लाह की तरफ से है। जिस तरफ से ये सब्जियाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी अल्लाह की तरफ से होती है? नहीं ज़हीरा अंदोज़ी देखें, वो समझाता हूँ। ये एक रेडी पे तकरीबन 25 किलो प्याज है, अगर 25 किलो की जगह पे 100 किलो हो तो फिर ज़हीरा अंदोज़ी है। जब 25 किलो ला के 25 किलो ही रोज़ का बिक जाना है, स्टॉक में नहीं है, तो ये ज़हीरा अंदोज़ी तो ना हुई। ज़हीरा अंदोज़ी तो वो होती है कि 10 किलो डेली बिक रहा है और हमारे पास पीछे 600 किलो पर है, ये ज़हीरा अंदोज़ी में आता है, ये ज़हीरा अंदोज़ी नहीं है। शाह साहब ये बताएं कि पहले से चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं? 1000%। क्या ग्राहकों की क्या सूरत हाल है? आते होंगे तो रोते ही होंगे। गाहक भी आते हैं, रोते हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं गाहक के। तो उनके पल्ले कुछ ना हो तो दुकानदार के पल्ले भी कुछ ना आया। ये माल पे पड़ा हुआ ख़राब हो गया, ये कल का पड़ा हुआ ख़राब हो गया, नहीं बिकता। कीमत उधर बहुत ज़्यादा है, फ्लड की वजह से जो माल आ नहीं रहा मंडियों में, उसकी कीमत ज़्यादा है, इधर आके बिकता नहीं है। लोगों के हाल बुरे हैं। क्या कसूर है? शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, जरदारी का, लटेरों का, चोरों का, डाकुओं का, जिन्होंने मुल्क लूट के खा गए हैं। हमारी आने वाली नस्लों को कर्ज़ई कर गए हैं, बेच गए। IMF के कर्ज दे रहे हैं, इनका वज़ीर आज़म है ये शहबाज शरीफ। हकीकत में ये वज़ीर आज़म IMF का है, ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं है। ये इन लोगों को, गरीबों का हमारा खाना भी इन्होंने खो लिया है। 2 वक्त के पेट भर के हम रोटी नहीं खा सकते, आप फाके काट रहे हैं। इन लोगों का बेड़ा गर्क हो, इनका बेड़ा भी गर्क नहीं होता। खंजीरों लोगों का। खान साहब अच्छे थे? खान साहब अच्छे थे। कोरोना के हालात में उन्होंने मुल्क बरानी तौर पर बाहर निकाला है, बरान से बाहर निकाला, पूरी दुनिया में बरान आया है। फिर भी पाकिस्तान खुशहाल था। कोरोना में भी कारोबार बंद नहीं हुए, सबसे ज़्यादा रोज़ी मिली है पाकिस्तान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खरीदने आई हैं? मैं सब्जी खरीदने आई थी, गोभी कर इतनी महंगी हुई है सब्जी, पता नहीं सैलाब की वजह से कह रहे हैं ये इतनी सब्जी महंगी हुई है। प्याज भी इतनी 300 रुपये किलो है, गरीब आदमी कैसे खरीदेगा? किराया दें या बिल दें या सब्जी खाएं। दाल भी इतनी महंगी है, इसीलिए बस परेशान हुए हैं लोग। हाँ, बिजली के बिल भी बहुत आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बिजली के बिल, क्या करें अब? सब्जियाँ भी महंगी। सब्जी भी महंगी, दिहाड़ी वाले बच्चे कहाँ जाएँ, ऐसे किधर जाएँ? वजह क्या है? कोई कह रहे हैं सैलाब की वजह से आ रहे, कोई कह रहा बस ऐसे ही, कोई वजह सही नहीं बता रहे। आपको क्या लगता है किसका कसूर है? क्या बताएं किसका कसूर है? यही हुकूमत का कसूर है? हाँ, पता नहीं अब तो किसका, कोई किसका कह रहे हैं, कोई किसका कह रहे हैं, अभी हम समझ तो नहीं आता किसका। हाँ, किसका कसूर है। ठीक है, चलो ठीक है, शुक्रिया। हर चीज़ ही महंगी है अभी तो, पहुँच से बाहर हर चीज़। तो अभी ना टमाटर सस्ता है, ना प्याज सस्ता है, ना कुछ। सब्ज़ी कुछ सस्ती तो है ही नहीं, महंगाई तो अपने पूरे अरूज पे है। कसूर किसका? कसूर कुछ तो गवर्नमेंट का है, तो कुछ अभी ये आ गया है फ्लड, उसकी वजह से भी काफ़ी लोग परेशान हैं। चीज़ें नहीं आ रही तो सामान तो महंगा होगा। तो ये फ्लड की वजह है? अभी रीज़न जो अभी सिर्फ फ्लड ही है। हुकूमत तो कह रही है हमने प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई हुई हैं, मार्केट में तो चीज़ें बहुत सस्ती। कहीं नज़र तो नहीं आ रही कमेटियाँ कोई। आपने भी नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। नहीं देखी थी अभी तक, तो कोई कमेटी नहीं देखी, ना कोई रेट लिस्ट देखी है किसी किस्म की। जो मांगते हैं वही रेट ले रहे हैं वो। अपनी मर्जी का, हर कोई अपनी मर्जी का रेट है, जो भी जिसके पास भी जो अपनी मर्जी का रेट है उसका। आवाम को कोई नहीं देख रहा, ना गवर्नमेंट देख रही है, ना ये दुकानदार देख रहे हैं। महंगाई तो अपने रूज पे है। इंतज़ार साहब मुझे बताइए, प्याज आपने ख़रीदा है तो ये तो बहुत महंगा मिल रहा है। बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, अपने पहुँच तो दूर ज़्यादा महंगा मिल रहा है। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਲਿਆਏ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਟਮਾਟਰ 400-500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ 400-500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇ। तो वैसे आपको क्या लगता है, ये हुकूमत का कसूर है या सैलाब की वजह से हो रहा है? ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੈਲਾਬ ਆਏ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। मुर्तज़ा साहब मुझे बताइए, चीज़ें पहले से कितनी महंगी हो गई हैं?
पहले से महंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी है। बहुत ज़्यादा महंगी हो। हाँ जी। तो क्या सूरत हाल है ग्राहकों की, किस तरह से आपकी चीज़ें बिक रही हैं या वैसे ही बैठे हुए हैं? पहले से हम कम लेके आते हैं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा सेल होती है, जितनी ज़्यादा सस्ती होगी उतनी ज़्यादा सेल होगी। अच्छा, आपने चीज़ें ही कम लानी शुरू कर दी। जी। ये सब्ज़ी की क्या क्या कीमत है इस वक्त? ये 100 रुपये किलो है, ये भी 100 रुपये किलो है, ये 120 है, ये भी 120 है। तो पहले इनकी क्या क्या कीमतें? पहले तो 50 40 60 रुपये किलो, अब ज़्यादा। अच्छा मुर्तज़ा साहब, मुझे बताएं, एक ही मंडी में आप बैठे हुए हैं, आपसे मैं पूछूंगी आप 100 रुपये बताएंगे, आगे वाले से पूछूंगी वो 120 बताएगा, उससे आगे पूछूंगी वो 200 बताएगा, ऐसा क्यों है? ऐसे मंडी में भी फ़र्क है ना, जैसे इधर फ़र्क है ऐसे मंडी में भी फ़र्क है। जैसे जी क्या अपनी मनमानी? अपनी मनमानी, जैसे सब्जी मंडी में तेज़ है ना, एक चीज़ 50 रुपये दड़ी, उधर ऐसे इधर रेट है, फ़र्क में आ जाता है, फ़र्क आ जाता है। मंडी में भी हर कोई फ़र्क में दे रहा है। हाँ जी, ऐसे ही ऐसे। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। मंडी में कोई पूछता ही नहीं, इधर जब मर्जी आ जाते हैं, तो जुर्माना कर दिया, स्नान कर दिया, ऐसे कि आपने लिस्ट लगाई हुई। आनी लगाई हुई है, ऐसे ही होता है। काफ़ी मरतबा स्नान भी हुआ है, 1-2 मरतबा पर्चा भी हुआ है, वो भी क्लियर करके आए 6000 रुपये देख। चगिया मंडी लाहौर स्टेशन पे इस वक्त मैं मौजूद थी और ये मंडी यहाँ पर यहाँ की सूरत हाल हमने आपको दिखाई कि सब्ज़ी मंडी में सब्जियों और फ्रूट की भी क्या सूरत हाल है, कितनी तेज़ी से कीमतें जो हैं वो ऊपर चली गई हैं। सैलाब की सूरत हाल हो या कोई और वजह हो, मगर पाकिस्तानी अवाम को कभी भी रिलीफ नहीं दिया जाता। जो हुकूमतें दावे करती हैं वो सब दावे ही होते हैं, मगर अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो वो उससे बहुत मुख्तलिफ होती हैं। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।